दोस्तों मोस्ट वेलकम मेरे नई वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हरियाणा के अंदर इलेक्शन घोषित कर दिए गए हैं। तो राजनीतिक बात हम बात करने वाले हैं। हरियाणा के अंदर चुनाव की घोषणा कर दी गई है और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो अपने अपने तर्कस में से तीर निकाल कर भाई चला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम कर देना क्लियर चाहते हैं। हरियाणा के अंदर बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं। आप सभी जानते हैं बीजेपी सत्ता में थी, उनके सामने कांग्रेस है और जेजेपी। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है बीजेपी के साथ थी और इस बार आम आदमी पार्टी भाई यहाँ चुनाव लड़ रही है। इनेलो भी चुनाव लड़ रही है और बीएसपी के साथ इनेलो का अलायंस है। बेसिकली आपको पता है कि लोकसभा चुनाव से पहले जेजेपी और बीजेपी के बीच में भाई अलायंस था, वो अलायंस टूट गया था और बेसिकली दोनों अलग अलग मैदान में आ गए थे। उस समय ये भी कहा था कि एक प्रकार से बीजेपी की बी टीम है जेजेपी, बहुत सारी बातें कही गई थी। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा चलते हैं पिछले इलेक्शन में समझने के लिए। दोस्तों पिछला जो इलेक्शन हुआ था, जेजेपी ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था और खासकर उस चुनाव के अंदर उसने बीजेपी के खिलाफ एक प्रकार से कंपेन किया था, चुनाव लड़ा था और वहाँ से एक बहुत भारी सेंध लगाई थी। जाट वोट बैंक था उसके अंदर, खासकर जाट वोट बैंक ने ये कहा था कि भाई दुष्यंत चौटाला एक उभरता हुआ चेहरा है, यंग है, बेरोजगारी के खिलाफ बात करते थे, बीजेपी के खिलाफ बात करते थे और लोगों को फुल्ली कॉन्फिडेंस था कि भाई ये लड़का कुछ बड़ा कर सकता है, युवा है, यंग सोच है। और ख़ासकर जो जाट वोट बैंक है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस दिखाते हुए इसने भाई 10 सीटें जीत ली। जी हाँ दोस्तों, लोगों ने बहुत अधिक समर्थन दिया। लेकिन जैसे ही अल्टीमेटली इलेक्शन के रिजल्ट आए और बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं मिला, उसके तुरंत बाद भाई इसने बीजेपी से अलायंस कर लिया। दोस्तों मैं कह देना चाहता हूँ ये इसकी ब्लंडर मिस्टेक थी। इसे मैं कहता हूँ पॉलिटिकल डेथ। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटिकल डेथ थी। बेसिकली जिस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ इसने चुनाव लड़ा और खासकर जो जाट वोट बैंक है इसको वोट दिया, बेसिकली वो बीजेपी के खिलाफ वोट था। लेकिन भाई ये चुनाव के बाद बीजेपी के साथ चला गया दोस्तों। उस वजह से जो कोर वोट बैंक था वो जेजेपी से दूर हो गया और ये बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक थी। मैं कहता हूँ कि एक उभरता हुआ चेहरा अगर ये संघर्ष करता, लोगों के लिए आवाज़ उठाता, तो मुझे लगता है कि मे भी पॉसिबल होता। आज इसकी जो स्थिति है जेजेपी की पूरे हरियाणा के अंदर बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति होती, लेकिन जेजेपी ने उसमें ब्लंडर मिस्टेक कर दी। जी हाँ दोस्तों, दुष्यंत चौटाला ने ब्लंडर मिस्टेक कर दी और अपना राजनीतिक वजूद था दोस्तों उसको ख़त्म कर लिया। अब हम बात करते हैं कि जब चुनाव से पहले जो अलायंस टूटा उसके बाद इसने लोकसभा के चुनाव लड़े। लेकिन भाई लोकसभा के चुनाव में तमाम जगह इसकी जमानत जब्त हो गई। खासकर मैंने पहले कहा था कि जाट वोट बैंक इससे खिसक चुका है, इसके साथ जाट वोट बैंक नहीं है। इसी कारण इस पॉलिटिकल पार्टी का दी एंड हो चुका है दोस्तों। और ये पॉलिटिकल पार्टी बनी थी इनेलो से अलग होकर। इनेलो है वो भी राजनीतिक हाशिए पर है। जेजेपी ने पिछले बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और कुछ अलग करने की बात की तो इसको 10 सीट दे दी गई। लेकिन बेसिकली अब मुझे लगता है आज हरियाणा के अंदर इनेलो कहीं ना कहीं जेजेपी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो एक कमज़ोर है। और अब बेसिकली जो कुछ ऐसे बताता हूँ, सबसे बड़ी जो मिस्टेक दुष्यंत चौटाला से क्या हुई थी जिससे इनकी राजनीतिक पारी खत्म हो गई। पहली जो इसने गलती की थी बीजेपी के साथ जाना। जी हाँ दोस्तों, इसको इंडिपेंडेंट रहना था, बीजेपी के साथ नहीं जाना था और लोगों के लिए संघर्ष करना था। तो मे भी पॉसिबल हो सकता था कि ये मान सकते थे इसका जो इंडिपेंडेंट वजूद रहता, लोगों में विश्वास रहता कि भाई हमने इसको वोट दिया लेकिन जहाँ था वहीं खड़ा रहा और कम से कम लोगों की राजनीति करता। पर इसने लोगों की भाई राजनीति नहीं की और बीजेपी का इसने साथ दिया। दूसरे हम बात करते हैं कि आपको पता है किसान आंदोलन कितना बड़ा आंदोलन हुआ था। खासकर पंजाब हरियाणा के जो फार्मर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और भाई उस मोमेंट के अंदर भी दुष्यंत चौटाला ने बिल्कुल समर्थन नहीं किया। हालांकि बिल्कुल भी एक शब्द तक नहीं बोला और यहाँ तक कि किसान आंदोलन के प्रति नेगेटिव रुख अपनाया। और ख़ासकर उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव आए तो उन्हीं फार्मर्स ने दुष्यंत चौटाला और उनके किसी भी फैमिली मेंबर को भाई गांव के अंदर घुसने नहीं दिया और हर जगह जमानत जब्त करा दी। ये अगली बात है। हरियाणा की जो पहलवान है, आपको पता है कि उन्होंने अभी हाल ही के अंदर दिल्ली के अंदर काफ़ी लंबे समय तक आपको पता है धरना प्रदर्शन और स्ट्राइक किया था। उस दौरान भी दुष्यंत चौटाला बिल्कुल साइलेंट रहा, उसने किसी भी पहलवान का सपोर्ट नहीं किया। खासकर वो भी जाट कम्युनिटी से आते थे और इनकी भी जाट कम्युनिटी है, लेकिन कोई इन्होंने समर्थन दिया तो लोगों में एक भारी गुस्सा हो गया कि भाई फार्मर प्रोटेस्ट में इसने साथ नहीं दिया, बीजेपी के इसने साथ दिया, किसान आंदोलन पर शांत रहा और हरियाणा की जो बेटियां संघर्ष कर रही थी उनके खिलाफ भी ये मूवमेंट में खुलकर साथ नहीं आया। ये अगली बात थी। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे अब दुष्यंत चौटाला को बाइकआउट किया जा रहा है। इनकी पॉलिटिकल पार्टी के 4 एमएलए अभी नहीं छोड़कर चले गए। तो दोस्तों मैं आपसे क्लियर कर देना चाहता हूँ, दुष्यंत चौटाला की जो राजनीति फिलहाल मुझे लग रही है वो जीरो हो गई है। बेसिकली उसने बहुत भारी ब्लंडर मिस्टेक किए हैं। तो आने वाले समय के अंदर मैं देख रहा हूँ कि कहीं भी मुझे ऐसी आशा नज़र नहीं आ रही है कि भाई जेजेपी कुछ इलेक्शन में जीत जाएगी। जेजेपी का जीतना नामुमकिन है दोस्तों। मुझे लगता है कोई 1 या 2 सीट खाता खुल जाए तो बहुत बड़ा चमत्कार है। हालांकि आज वर्तमान स्थिति के अंदर जेजेपी राजनीतिक हाशिए पर चली गई है। इसके लिए जिम्मेदार दुष्यंत चौटाला है, उसकी सोच है, राजनीतिक अनुभवहीनता है, कुर्सी के मजे ले लिए। लेकिन अब
लोग जो हैं वो बिल्कुल सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं हरियाणा इलेक्शंस को लेकर? मुझे लगता है कि जेजेपी का राजनीतिक वजूद हरियाणा के अंदर इन चुनाव में तो दी एंड है। भविष्य हम जानते नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, पर दुष्यंत चौटाला के लिए जो रास्ता है वो काफ़ी डिफिकल्ट है। अपनी राय ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में।